बेटा इस वीडियो में हम अपनी क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक बेसिक चैप्टर है जिससे आपको पूरी अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज मिलती है कि कैसे हम अकाउंट्स की एक बेसिक इक्वेशन बनाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक स्टार्टिंग एस्पेक्ट देने के लिए कि हमने अकाउंट्स को एक्चुअली में करना कैसे, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बहुत हेल्प करता है। तो नॉर्मली हम कहें जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो बेस्ड होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। तो हमें ये पता है ना कि हर ट्रांजैक्शन के जो है दो इफेक्ट तो रहते ही हैं, ठीक है। एक साइड उसकी डेबिट होती है, दूसरी क्रेडिट होती है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट। तो इसी कंसेप्ट पे बेस होके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का ये चैप्टर है। बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले आपको इसके कुछ 3-4 जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझना होगा कि हमें इस चैप्टर को करना कैसे है। देखो, जो पॉइंट इस चैप्टर को करने के लिए आपको पता होने चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू आस्पेक्ट्स। जैसे मैंने अभी बताया कि एक अगर चीज़ आपकी डेबिट हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपकी क्रेडिट भी हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड बात बेटा, हमारी यहाँ पे चलेगी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इस चीज़ के साथ चलेगी कि हमारी जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस कर रही हूँ कि जब हम किसी भी बिजनेस के लिए असेट्स की बात करते हैं ना बेटा, तो वो उसकी होती है नेट वर्थ, ठीक है जी। और आप खुद ये देखो कि जो नेट वर्थ है वो बिजनेस की कैसे बनेगी। जहां पे हम कैपिटल की बात करते हैं वो बिजनेस के ओनर की कैपिटल है, ठीक है जी। और जहां पे हम उसकी लाइबिलिटीज की बात करते हैं ना, वो लाइबिलिटीज हैं जो आपने आउटसाइड से ली हैं। तो आपकी नेटवर्थ कैसे बनेगी कि आपका मालिक बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है और आपने बाहर से कितना पैसा लिया है, जिसको अभी हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना है कि हमारी असेट्स जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमने पूरे चैप्टर के अंदर प्रूव करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखनी है, जैसे हम लोग करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट के अंदर, नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी इनकम्स को, हमारे एक्सपेंसेस को। वहाँ पे हमारा बेसिक रूल क्या चलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो क्या देखना है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको आपने कैपिटल से डिडक्ट करना है, ठीक है जी। और जितनी भी आपकी इनकम्स और गेन्स होंगी वो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल में जाके ऐड बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो रूल देखो, हमने 3-4 पॉइंट अब तक डिस्कस किए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनके दो एस्पेक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ इस चैप्टर के लिए आपको समझनी है कि हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि हमारी असेट्स जो हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। तीसरी चीज़ जो आपने समझनी है कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, उनको आपने कैपिटल में से डिडक्ट करना है। और फोर्थ पॉइंट जो आपको पूरी अच्छे से समझ लेना है वो ये समझ लेना है कि जितनी भी आपकी इनकम्स और गेन्स हैं वो आपने कैपिटल में जाके ऐड बैक करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपने जो अगली इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो क्या समझनी है कि जितनी भी एडजस्टमेंट हम कैपिटल के अंदर करेंगे ना बेटा, वो सिर्फ आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की होगी, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर की आपने ही एडजस्टमेंट करनी है। तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, जैसे देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई कि हमारी जो असेट्स हैं वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कैपिटल निकालनी है, तो देखो हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो तो ये कहती है ना कि ए इज इक्वल टू असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अगर हमने इसमें से सी को निकालना है तो हम क्या करें, असेट्स में से लाइबिलिटीज को घटा दें, ये एल इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। और मतलब एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन से आपने क्या करना है, इन 2-3 वही इधर इधर प्लस प्लस माइनस करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकलता आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर हमारी असेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर हैं, तो अब हमने इसमें से लाइबिलिटीज को अगर निकालना है तो हम असेट में से कैपिटल को माइनस कर दें, ठीक है जी।
अब ये देखो, यानी कि एक ही अकाउंटिंग इक्वेशन से जो पेपर में आपने प्रूव करना है वो यही प्रूव करना है कि हमारी असेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात देखो आपने क्या समझनी है। देखो बेटा, असेट्स जो है ना, जैसे अभी मैंने आपको वहां पे बात की कि हमारी असेट्स जो हैं वो किसके बराबर है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारे बिजनेस की इक्विटीज। इक्विटीज क्या है, हमारे टोटल क्लेम है। ठीक है, और असेट्स क्या है, जब हम असेट्स की बात करते हैं तो ये सब आप अपने पिछले बेसिक थ्योरी के चैप्टर्स में पढ़ के आए हो कि असेट्स क्या है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी फिक्स्ड असेट्स की बात होगी। ये करंट असेट्स की बात करें तो स्टॉक, डेटर्स और बहुत सारी करंट असेट्स हैं ना, बिल रिसीवेबल। तो हमारी जितनी भी हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि आपकी जितनी भी असेट्स है ना वो आपकी क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है जो मैंने अभी आपको बताया कि असेट्स आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। और जो यानी कि ये असेट्स एक साइड कैपिटल है, एक साइड लायबिलिटी है। फिर दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है कि जो कैपिटल है वो किसने लगाई है, आपके बिजनेस के ऑनर ने, और जो लायबिलिटीज़ हैं आपकी वो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जो आपके बिजनेस के बाहर से आपने कोई लोन लिया है या किसी भी तरह से आपने किसी का कोई पैसा देना है, जिनको अभी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यानी कि क्योंकि देखो जहां पर भी आपने कोई असेट को परचेज किया ना बेटा, तो उस असेट को खरीदने के लिए या तो मालिक ने अपना पैसा यूज किया है या आपने बोरोड फंड यूज किया। अगर हम सिंपल ये कहें तो हमारा ऑनर फंड होता है और हमारा क्या होता है, बोरोड फंड। ठीक है, तो जब आपने अपना ऑनर फंड यूज किया है तो वो आपकी कैपिटल बन गई, और जब आपने बोरोड फंड यूज किया है तो वो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी है, जिसको आपने अपने नियर फ्यूचर के अंदर पे करना है। तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी हर स्टेप पे वही है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी, और आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद ये देखना है कि आपकी जितनी असेट है उतनी ही आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होनी चाहिए। तो देखो प्रैक्टिकली जब हमने इस क्वेश्चन को करना है तो हमारा ये परफॉर्मा चलेगा बेटा कि सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लेना है। सीरियल नंबर के अंदर आप डेट भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास डेट नहीं है तो आप नॉर्मली 1, 2 जैसी आपकी ट्रांजेक्शन है वो लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रांजैक्शन कॉलम है उसमें आपने ट्रांजैक्शन को डिफाइन करना है। सपोज आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आती है, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है ना, तो आपने उसी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है जी, और फिर अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपकी असेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगी। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन ही ले लूँ, अगर कि मैंने ये कहा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 एज कैपिटल। ठीक है, तो अगर हम इसको करने लगेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे हमारी सीरियल नंबर में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि राम ने बिजनेस के अंदर क्या किया, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और हमारे पास असेट्स में क्या आया है बेटा, असेट्स में आया हमारे पास कैश, और उधर से हमारे बिजनेस के पास क्या आई है, कैपिटल। ठीक है, और हर स्टेप के ऊपर आपकी जो असेट्स हैं वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हमने इन सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को करना है। ठीक है, सो लेट अस टेक अ फ्यू ट्रांजैक्शन टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो बेटा, सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैंने ली, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 एज अ कैपिटल। ठीक है जी, राकेश ने अपने बिजनेस को 20,000 एज अ कैपिटल से शुरू किया है। तो बिजनेस के पास देखो क्या आया, असेट्स आई, क्या आई, इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, अब आप इस सारी चीज को प्रैक्टिकली जब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बताया आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको क्या कहती है। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ने आपको बोला कि राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद 20,000 एज अ कैपिटल। तो कैपिटल लगा के आपने बिजनेस शुरू किया, तो कैपिटल में आपके पास ऑनर ने पैसा लगा दिया, राकेश ने पैसा लगा दिया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने चेक करना है कि मेरी दोनों साइड बराबर हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास तो आया असेट्स की फॉर्म में कैश, और अगर हम लाइबिलिटी वाली साइड की बात करें तो लाइबिलिटीज नहीं है, क्यों, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कोई भी नहीं है। यहाँ पे ऑनर ने अपना बिजनेस शुरू किया, ऑनर ने कैपिटल लगाई है, तो आपने कैपिटल के नीचे इसको लिख दिया। अब देखो हर ट्रांजैक्शन के साथ आपकी आगे पिछली वाली ट्रांजैक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। जैसे अगर आपने अगली ट्रांजैक्शन करनी है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹500 इन कैश। ठीक है, तो आपका अब देखो वही परफॉर्मा आपका बिल्कुल वही, आपकी असेट्स हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर।
ओल्ड बैलेंस आपके पास कितना आ रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करो आप पहले 20,000 और 20,000 एज अ कैपिटल। नई ट्रांजेक्शन बेटा आपने क्या किया है, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। अब आपका 500 रुपये का आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपका कैश चला गया, आपने कैश में से रिड्यूस कर दिया। और फर्नीचर क्या आपकी असट है, तो आपने असट्स में एक और चीज़ लिख दी कि मेरे पास फर्नीचर आ गया कितने का, 500 का। इस ट्रांजेक्शन में आपकी दूसरी साइड बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ना तो आपकी कैपिटल में कुछ एडलेस हुआ, ना ही आपकी लाइबिलिटी में कोई एडलेस हुआ। तो आपने फिर इसको एडजस्ट किया तो आपका नया बैलेंस क्या आया कि अब इस ट्रांजेक्शन के बाद आपके पास कैश कितना रह गया, 19500 का। आपका फर्नीचर कितने का रह गया, 500 का। और उधर साइड आपकी पिछली ट्रांजेक्शन अमाउंट लेके ही आ रही है 20,000 का। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी थी कि परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। आपने 1,000 रुपये की गुड्स जो है कैश में खरीदी हैं। तो देखो बेटा पुराना बैलेंस हमारा क्या आ रहा है पिछली ट्रांजेक्शन का, कि हमारे पास कैश कितना है 19,500 और फर्नीचर कितना है 500 का। अब आपने फिर से गुड्स परचेज किए हैं कितने की, 1,000, और कैसे किए हैं, कैश में। तो फिर से नई ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, आपका 1,000 का कैश रिड्यूस हो गया। और परचेज गुड्स के लिए आप सबको पता है हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्टॉक। तो आपके पास स्टॉक आ गया 1,000 का। ठीक है। तो यहां पर देखो फिर आपने टोटल किया जब इनका, तो आपका अब कैश कितना रह गया, 18,500 का। फर्नीचर आपके पास पिछली ट्रांजेक्शन से ही आ रहा है 500 का, और आपके पास नई क्या चीज आ गई, 1,000 का स्टॉक। दूसरी साइड फिर से अनअफेक्टेड है, क्योंकि गुड्स को आपने 1,000 कैश में परचेज किया है, तो इस साइड ना कोई लाइबिलिटी अराइज हुई, ना ही आपकी कैपिटल में कोई फर्क आया। कैपिटल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ आपका जो चेंज आना है उन्हीं दो एंट्रीज से आना है जिनको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो आपकी कैपिटल में से डिडक्ट होंगे, जितनी भी इनकम और गेन है उनको ऐड बैक करना है, इन सारी चीज़ों से। ठीक है जी। फिर देखो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट, कि आपने क्या किया, उधार खरीदा। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना कि जब हम किसी से कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। देखो, और अब हमने यहाँ पे क्रेडिट में खरीदी है तो हमारा कैश अनअफेक्टेड है, क्योंकि कैश तो हमने खरीदी ही नहीं है। तो अब ट्रांजेक्शन देखो, पुरानी ट्रांजेक्शन पहले आपने लिखी कि हमारे पास जो है 18,500 का कैश है, 500 का फर्नीचर है, 1,000 का स्टॉक है, और ऑनर ने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस के अंदर 20,000। ठीक है बेटा। अब देखो अगली बात, हमारी नई ट्रांजेक्शन क्या थी कि आपने 2,000 रुपये की गुड्स उधार खरीदी हैं, तो आपका स्टॉक आ गया, पहले तो 2,000 का स्टॉक में इंक्रीज हो गया। और आपने क्रेडिट पे चीज़ खरीदी है तो आपकी क्रेडिटर आ गए। क्रेडिटर कितने के आ गए, 2,000 के। क्लियर है। तो परचेज गुड्स फॉर 2,000 इन क्रेडिट में आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया और आपके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। फिर जब आप इस ट्रांजेक्शन के बाद अपना टोटल चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो ये टोटल है ना, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारा अकाउंट ये कहता है कि हमारे पास कैश 18,500 का है, फर्नीचर 500 का है, स्टॉक 3,000 का है, और अगर हम दूसरी साइड जाएं हमारी लाइबिलिटीज़ कितने की है, 2,000 की, और कैपिटल कितने की है, 20,000 की। अब अगली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट ऑफ 4,000। क्रेडिट पे खरीदी है, बेची है, सॉरी, और कितने की बेची है, 4,000 की। अब सबसे पहले आपको ये बात समझनी है बेटा, देखो इस ट्रांजेक्शन में आपकी गुड्स कितने की गई हैं, 2,500 की, लेकिन आपने ये गुड्स कैसे बेची हैं, उधार बेची हैं। और जब भी हम कोई चीज़ को क्रेडिट पे बेचते हैं तो वहाँ से हमारी ट्रांजेक्शन में क्या आ गए, हमारे डेटर्स। ठीक है। और डेटर्स आपके कितने के बने हैं, 4,000 के। ठीक है जी। तो देखो इट मीन्स कि डेटर हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000। लेकिन अब यहाँ पर देखो आपने 2,500 की गुड्स को बेचा कितने में है, 4,000 में। तो अब आपने 2,500 रुपये की चीज़ को आप 4,000 में बेच रहे हो मार्केट में, तो आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है जी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको प्रॉफिट होगा या आपकी कोई भी इनकम होगी तो आपने उसको कैपिटल में फिर से ऐड बैक कर देना है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पर देखो नई ट्रांजेक्शन में क्या हुआ आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक तो आपका 2,500 का गया, डेटर आपके 4,000 के बने, और कैपिटल में आपका प्रॉफिट ऐड हो गया 1,500। फिर से जब आप इसके बैलेंस को चेक करोगे तो आपका असेट साइड और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली जो साइड है उनका टोटल जो है बिल्कुल बराबर आना चाहिए।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरीज। आपने 1000 रुपया रेंट का दिया है और 5000 रुपये आपने सैलरी के दिए हैं। तो देखो आपका रेंट और सैलरी मिला के टोटल कितने का हो गया, 6000 का। अब ये आपके बिजनेस के लिए एक खर्चा है और मैंने आपको बताया कि ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो आपकी अब पुरानी ट्रांजेक्शन एज इट इज आ गई। अब आपने ये रेंट पे किया है और सैलरी पे किया है, तो यहाँ से आपका कैश चला गया 6000 और कैश के साथ साथ आपकी अफेक्टेड क्या है, कैपिटल। कैपिटल कितने की चली गई, 6000 की, क्योंकि हमारा रूल हमें यही कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आपने कैपिटल में से डिडक्ट करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आई, राकेश विड्रॉ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज, की राकेश ने 2000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। बिजनेस के पास से कैश चला गया और जहां पे भी पर्सनल यूज है वो आप सबको पता है आपकी क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है जी। और ड्राइंग्स को आपने कैपिटल में से घटा देना है। देखो इसी स्टेप के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने अगर कोई भी क्वेश्चन करना है उसकी बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। ठीक है, आपने जब भी बैलेंस शीट बनानी है तो आपने ये लास्ट वाले जो बैलेंसेस हैं उनको ले लेना है। बैलेंस शीट की एक साइड आपकी असेट साइड होगी, एक साइड लाइबिलिटी साइड होगी। कैश वाले जो भी बैलेंसेस हैं वो आपने एज इट इज, जो लास्ट एंट्री के बैलेंसेस है, जैसे आपके पास यहाँ पे कैश है कितना 10500, आपने यहाँ पे उतार लिया। फर्नीचर है आपने, उसके बाद 500 का आपके पास, फिर स्टॉक है 500 का और डेटर्स है। मतलब एज इट इज ही ये बैलेंस आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट कर देने हैं। फिर आप आ जाओ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है। लाइबिलिटीज की बात करें बेटा तो हमारे यहाँ पे लाइबिलिटी में बने हैं कैपिटल, अगर हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात करें। और इंटरनल लाइबिलिटीज की बात करें तो हमारी कैपिटल और कैपिटल में से हमने ड्रॉइंग्स को घटा दिया। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपका 100% तब ठीक है जब आपके बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस है ना, ये असेट और लाइबिलिटी साइड के, ये दोनों आपस में मैच करते हैं तो ठीक है। क्योंकि यही बैलेंस शीट है ना जो ये हमें इंश्योर कराती है कि जो भी आपने मतलब फंड्स ऑब्टेन किया लेफ्ट हैंड साइड से, और जो आपका फंड है यानी कि जो भी आपने आउटसाइड से या बोरोड फंड से या जो भी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन लिया है, जिसको आप अपनी असेट साइड कहते हो, आपकी असेट साइड और आपकी लायबिलिटी साइड जो है ना दोनों ही बराबर आने चाहिए। और कंक्लूजन हमारा फिर से वही हो गया कि हर ट्रांजेक्शन के दो ही इफेक्ट हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बिल्कुल तरह से बिल्कुल खरे हैं कि हमारी असेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन का आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की पूरी जानकारी आप तक आपको मिलती रहे।